हेलो स्टूडेंट, हाँ तो अगले वीडियो में हमने एस्केरस के जो एस्केरस से होने वाले रोग होते हैं और उनसे निवारण पढ़ लिया था। अब उसके बाद आपका वो टॉपिक था वो ख़त्म हो गया है। अब नेक्स्ट टॉपिक चलेगा आपका केंचुआ। ठीक, तो जो केंचुआ होता है वो संघ एनेलिडा का बहुचर्चित जीव होता है। ठीक, और संघ एनेलिडा में बहुत से जीव पाए जाते हैं लेकिन उसमें केंचुआ मुख्य होता है और केंचुए की कई प्रजातियां पाई जाती हैं। लेकिन हम जो हमारे यहाँ भारत में सबसे ज़्यादा जो प्रजाति पाई जाती है फेरिटिमा पोस्थुमा। ठीक, फेरिटिमा पोस्थुमा इसकी प्रजाति सबसे ज़्यादा पाई जाती है। जो हम अपने आसपास केंचुए देखते हैं वो इसी प्रजाति के केंचुए होते हैं और इसी प्रजाति का हम अध्ययन करेंगे। क्योंकि ये जो केंचुआ होता है ये आकार में थोड़ा बड़ा होता है, बाकी जो केंचुए होते हैं वो आकार में थोड़ा छोटे होते हैं। तो सबसे पहले इस चैप्टर में हम इसका वर्गीकरण पढ़ेंगे। तो वर्गीकरण में हमने आपको पहले ही बता दिया था कि सभी चीज़ें आपको याद नहीं रखनी है, सिर्फ 2, 3 या 4। एक तो जगत, जगत सिंपल है, किस जगत में पाया जाता है? ये जंतु जगत। ठीक, क्योंकि जीव है जंतु है इसलिए जंतु जगत में पाया जाता है। अगर कोई पादप होता तो पादप जगत में पाया जाता। ठीक, तो सबसे पहले जगत, जंतु जगत। इसके बाद हमको याद करनी संघ, संघ एनेलिडा, क्योंकि ये एनेलिडा संघ में आता है और एनेलिडा संघ का मुख्य जीव होता है। तो दूसरी हमको याद करनी है संघ। तीसरा है श्रेणी, श्रेणी होता है फेरिटिमा। जो इसका पहला वर्ड है फेरिटिमा, ये श्रेणी होता है। जाति लास्ट वाला वर्ड पोस्थुमा। ठीक, तो हमको 4 ही चीजें याद करनी है और 4 ही पूछता है। बहुत ही कम केसेस में ऐसा होता है कि इन 4 से अलग कभी पूछ देता है 1 नंबर में, नहीं तो चारों ही पूछा जाता है और 4 सिंपल होते हैं याद करने के लिए। तो आपको सब याद नहीं करना है, आपको सिर्फ 4 ही याद करना है। ठीक, तो इसका वर्गीकरण आप सबसे ऊपर लिख लेंगे और इसका मेथड भी हमने बता दिया था, थोड़ा तिरछा लिखना है, मतलब ऐसे। ठीक, ये एक पद्धति होती है लिखने की। वर्गीकरण, सभी जीवों का वर्गीकरण ऐसे ही लिखा जाता है। ठीक है, तो वर्गीकरण लिखने के बाद हम इसके बारे में थोड़ा लिखेंगे। तो नीचे से लिखना है केंचुआ संघ एनेलिडा, केंचुआ संघ एनेलिडा का बहुचर्चित जंतु है। केंचुआ संघ एनेलिडा का बहुचर्चित जंतु है। एनेलिडा संघ के जंतुओं का शरीर, एनेलिडा संघ के जंतुओं का शरीर बाहर से खांचों द्वारा छल्ले के आकार के खंडों में बटा होता है। छल्ले के आकार के खंडों में बटा होता है, मतलब उसकी बाहरी स्किन पर छल्ले नुमा संरचनाएं पाई जाती हैं। लगभग जो अधिकतर जो एनेलिडा संघ में जो जीव हैं सभी जीवों के बाहरी शरीर पर खांचे नुमा संरचनाएं पाई जाती हैं। तथा शरीर लंबा कोमल और बेलनाकार होता है। तथा शरीर लंबा कोमल और बेलनाकार होता है। इनका शरीर लंबा होता है, कोमल और बेलनाकार भी होता है। अतः इन्हें खंड युक्त कृमि भी कहते हैं। अतः इन्हें खंड युक्त कृमि भी कहते हैं। अतः इन्हें खंड युक्त कृमि भी कहते हैं।
ये वास्तविक कृमि होते हैं, ये वास्तविक कृमि होते हैं। इनमें सत्य देह गुहा पाई जाती है, इनमें सत्य देह गुहा पाई जाती है। फेरिटिमा पोस्थुमा इस संघ का, फेरिटिमा पोस्थुमा इस संघ का प्रतिनिधि सदस्य है, प्रतिनिधि सदस्य है। देखो प्रतिनिधि क्या होता है, प्रतिनिधि जैसे आम भाषा में देखा जाए तो प्रतिनिधि होता है किसी समूह का संचालन करने वाला। तो इस संघ में जितने भी जीव पाए जाते हैं उनमें सबसे मेन है केंचुआ, ठीक। और केंचुआ ही इस संघ के जीवों का प्रतिनिधित्व करता है। अब आगे हेडिंग है आवास एवं निवास, नहीं, आवास एवं स्वभाव, आवास एवं स्वभाव। आवास और निवास तो एक ही होता है, आवास एवं स्वभाव, ठीक। तो आवास में तो आप जानते हुए रहता कहाँ है, बरसात के दिनों में ऊपर आ जाता है, फिर गर्मियों और सर्दियों के दिनों में ये जाता कहाँ है, ठीक। तो सिंपल सी बात होती है, ये इसकी जो स्किन होती है अत्यधिक कोमल होती है और ये अधिक सर्दी और अधिक गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाता है। जब टेम्परेचर सामान्य होता है तभी ये बाहर निकलता है, इसलिए हम इसे बरसात के दिनों में ज़्यादातर देखते हैं, क्योंकि बरसात के दिनों में ना तो टेम्परेचर अधिक होता है ना ही टेम्परेचर कम होता है, मतलब तापमान कम भी नहीं होता और अधिक भी नहीं होता। तो इसके लिए वो तापमान क्या होता है, अनुकूलित होता है। और जहाँ पर पानी की अत्यधिक मात्रा पाई जाती है वहाँ पर ये हमको पर्याप्त मात्रा में देखने को मिल जाते हैं। तो सर्दियों में क्या होता है, तापमान बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसलिए ये पोखर हुए, तालाब हुए या जहाँ पर पानी भरा रहता है उसके किनारों पर जो गीली मिट्टी होती है उनमें बड़े बड़े होल या सुराख करके अंदर चले जाते हैं और सर्दियों भर अंदर ही रहते हैं, क्योंकि जो पानी के किनारे का टेम्परेचर होता है सर्दियों में भी नॉर्मल रहता है और गर्मियों में भी नॉर्मल रहता है, इसलिए वो सर्दी और गर्मी के दिन अंदर ही व्यतीत करते हैं। और जब उनके लिए टेम्परेचर अनुकूल होता है या जनन करने के लिए, जब टेम्परेचर अनुकूल होता है और जनन करने के लिए ही ये बाहर आते हैं और फिर से अंदर चले जाते हैं, ठीक। तो इसमें लिखना है बरसात में रात के समय, बरसात में रात के समय या बरसाती पानी में दिन के समय भी, या बरसाती पानी में दिन के समय भी भूमि पर नन्हे सांपों की भांति, भूमि पर नन्हे सांपों की भांति रेंगते हुए केंचुए दिखाई दे जाते हैं, रेंगते हुए केंचुए दिखाई दे जाते हैं। गर्मी एवं जाड़ों में, गर्मी एवं जाड़ों में गर्मी एवं जाड़ों में अधिक एवं कम ताप से बचने के लिए, अधिक एवं कम ताप से बचने के लिए गर्मियों में ताप क्या होता है, अधिक होता है, सर्दियों में ताप होता है कम। ये तालाबों एवं नदियों,
ये तालाबों एवं नदियों कौमा झीलों आदि के निकट तथा बाग बगीचों तथा खेतों की गीली मिट्टी में बिल या सुरंगें बनाकर कुछ सेंटीमीटर से 45 सेंटीमीटर से 45 सेंटीमीटर तक नीचे धंसे रहते हैं। ठीक, कुछ लगभग 45 सेंटीमीटर भूमि के अंदर धंसे रहते हैं। और जब ताप अधिक होता है, ठीक, तो क्या मतलब गर्मी या सर्दियों के दिनों में ये काफ़ी अंदर 2 से 3 मीटर नीचे भी पहुंच जाते हैं। तो कोष्टक में बुक में दिया है, तो आप कोष्टक में लिख सकते हो। लेकिन बरसात में काफ़ी ऊपर आ जाते हैं। और भोजन तथा मैथुन के लिए रात्रि में बाहर निकलते हैं। भोजन तथा मैथुन के लिए रात्रि में बाहर निकलते हैं। इसलिए इन्हें मिट्टी कृमि कहते हैं। इसीलिए इन्हें मिट्टी कृमि कहते हैं। ये शीत रुधिर वाले तथा रात्रिचर जंतु होते हैं। शीत रुधिर वाले मतलब इनका जो खून होता है, ब्लड होता है, वो ठंडा होता है। शीत रुधिर वाले कहते हैं जिनको, तथा रात्रिचर होते हैं। इनकी कई जातियां लगभग 1800 ज्ञात हैं। मतलब जो केंचुआ होता है, केंचुओं की कई प्रजातियां पाई जाती हैं। लगभग 1800 प्रकार के केंचुए पाए जाते हैं। केंचुए की विभिन्न जातियों में से भारत में सबसे अधिक फेरिटिमा पोस्थुमा मिलती है। मतलब जो केंचुए की विभिन्न जातियां होती हैं, उनमें भारत में सबसे ज़्यादा फेरिटिमा पोस्थुमा की प्रजाति मिलती है। सबसे ज़्यादा इंडिया में यही प्रजाति पाई जाती है और इस प्रजाति का आकार थोड़ा बड़ा होता है।
ठीक, तो जो फेरिटिमा पोस्थुमा की प्रजाति होती है सबसे ज़्यादा इंडिया में पाई जाती है, इसीलिए हम इसी केंचुए का अध्ययन करते हैं। क्योंकि देखो स्ट्रक्चर, बाह्य स्ट्रक्चर, इनकी देह भित्ति, देह गुहा सब में एक जैसी होती है, लेकिन आकार में भर थोड़ा अंतर होता है, इनका आकार बड़ा होता है। ठीक, नेक्स्ट हेडिंग है बाह्य आकार एवं लक्षण। बाह्य आकार एवं लक्षण। बाहरी आकार क्या होता है और लक्षण क्या होते हैं। लिखो इसमें, फेरिटिमा पोस्थुमा का लगभग, फेरिटिमा पोस्थुमा का लगभग फेरिटिमा पोस्थुमा का शरीर लगभग, ऐसा कर लेना, शरीर लगभग 15 से 20 सेंटीमीटर लंबा, शरीर लगभग 15 से 20 सेंटीमीटर लंबा, नालवत तथा सिरों की ओर कुछ पतला होता है, तथा सिरों की ओर कुछ पतला होता है। इनकी त्वचा फोरफाइरन, इनकी त्वचा फोरफाइरन, देखो फोरफाइरन जैसे एस्केरस में उनकी त्वचा, बाह्य त्वचा में क्यूटिकल का स्तर होता है, इसी उसी प्रकार केंचुए की बाह्य त्वचा में फोरफाइरन का स्तर होता है। फोरफाइरन नामक पदार्थ के कारण, फोरफाइरन नामक पदार्थ के कारण भूरी होती है। मतलब इनकी त्वचा फोरफाइरन नामक पदार्थ के कारण कैसी होती है? भूरी होती है। पृष्ठ त्वचा का रंग अधिक गहरा होता है। पृष्ठ त्वचा का रंग अधिक गहरा होता है। पृष्ठ त्वचा क्या होती है? जो इसके, जैसे कोई केंचुआ होता है तो जिस दिशा से वो रेंगता है, जो स्तर उनका रेंगने मतलब नीचे रहता है, उसे हम पृष्ठ त्वचा कहते हैं। नहीं, जो ऊपर रहता है वो होता है पृष्ठ त्वचा। ऊपर के हिस्से को हम पृष्ठ त्वचा कहते हैं। तो लिखो, पृष्ठ त्वचा का रंग अधिक गहरा होता है। फोरफाइरन तीव्र प्रकाश के दुष्प्रभाव से, फोरफाइरन तीव्र प्रकाश के दुष्प्रभाव से त्वचा को बचाती है, त्वचा को बचाती है। जो फोरफाइरन का स्तर होता है वो तीव्र प्रकाश से इनकी स्किन को बचाता है, क्योंकि तीव्र प्रकाश में इनकी स्किन क्या जल जाती है, क्योंकि ये इनकी स्किन बहुत ही लचीली और कोमल होती है। तो जो फोरफाइरन होता है, जो चमकीला पदार्थ इसके ऊपर आप देखते हैं जो चमकता है, उसे फोरफाइरन कहते हैं, और वो तीव्र प्रकाश से इसकी रक्षा करता है। ठीक, और जो पृष्ठ का भाग होता है, मतलब पीठ का भाग जो होता है हल्का भूरा होता है, और जो नीचे का हिस्सा होता है वो अधर भाग कहलाता है, और पीठ का हिस्सा पृष्ठ भाग कहलाता है। ठीक, तो बाह्य आकार हो गया। ठीक, अब इसके आगे नहीं, ये लक्षण हो गए। अब बाह्य आकार में हम इसकी बाह्य रचना का अध्ययन करेंगे। इसकी बाहरी रचना में क्या क्या होता है, मतलब एक्सटर्नल जो स्ट्रक्चर होता है, बाहरी स्ट्रक्चर में इसके क्या क्या होता है। तो इसमें हेडिंग डालेंगे बाह्य रचना। बाह्य रचना,
बाहरी रचना में इनका स्ट्रक्चर में होता क्या क्या है, कितने खंड पाए जाते हैं, इन सभी का अध्ययन करेंगे। ठीक, तो जो बाह्य रचना है वो हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, जो इसकी बाह्य रचना या बाह्य स्ट्रक्चर होता है वो अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक।